अंदाजा तो हो चुका था कि फरमाइश पूरी करते करते हम लोग किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं कि हैप्पी मील आपको कह रहे हैं, हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें, सिचुएशन कुछ भी हो सेट है। यहाँ पे जो कुछ हुआ बस वो यहीं पे छोड़ के हम घर जाएं। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। आमीन। जिनने मेरा कल वाला व्लॉग देखा था उनको पता है कि मैं कितना ज़्यादा सारा दिन थक गई थी, तो रात में जल्दी सो गई थी, तो 12 बजे उठ गई। उठ के मैंने सबसे पहले डिनर किया क्योंकि मैं काफ़ी देर से भूखी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था सीरियसली। तो मैंने डिनर किया, घर में बने हुए थे काबली पुलाव, साथ कोफ्ते और साथ बना हुआ था सब्ज़ी गोश्त। तो मैंने काबली पुलाव और कोफ्तों को रिजेक्ट कर दिया और सब्ज़ी गोश्त पे दी तवज्जो। वो खूब इंजॉय किया, वो बहुत मज़े का बना हुआ था। इतनी ज़्यादा थकन थी ना, फिर भी मेरी 12 बजे आंख खुल गई और मैं इधर उधर अब उल्लुओं की तरह देख रही थी कि कोई उठे तो हम कहीं आगे पीछे बाहर जाएं या कोई इंटरटेनमेंट करें। उतनी देर में शमीर भी उठ गया, कास्ट को भी हम लोगों ने उठा लिया और रात के तकरीबन हम लोग 1 बजे घर से बाहर निकल आए। ना तो मैंने जल्दी जल्दी खा लिया था, बस वो कास को जगाने में टाइम लग गया था। शमी की भी तबीयत ठीक थी लेकिन उसने मेरे साथ एक फरमाइश की और मुझे वो पूरी करनी थी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा। इसी तरह बस हमारा प्रोग्राम बन गया और हम उठ के घूमते फिरते इंजॉय करते करते पहुँच गए मैकडोनल्ड्स। तकरीबन 2:15 बजे हम लोग मैकडोनल्ड्स पहुँच गए थे। की सूरत हाल क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इतनी लेट नाइट मैकडोनल्ड्स आने की वजह ये थी कि शामिर ने उठते ही मुझे कहा कि मामा प्लीज़ आई वांट मैकडोनल्ड्स राइट नाउ। तो अब माँ से बच्चा इतनी दिल से फरमाइश करे तो इंसान कैसे ना पूरी करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साथ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इस टाइम हमारे पास ऑप्शन F9 पार्क वाले मैकडोनल्ड्स की थी। वैसे तो मैकडोनल्ड्स जहाँ पे भी हो 24 आवर्स ओपन होते हैं, लेकिन हमारे घर के करीब F9 पार्क इस्लामाबाद वाला मैकडोनल्ड्स था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एंटर होते ही हमें अंदाज़ा तो हो चुका था कि फरमाइश पूरी करते करते हम लोग किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं, लेकिन क्या किया जा सकता था। शामिर बेचारे को सारा रास्ता तकरीबन वक्तन फ़वक्तन कास से डांट ही पड़ती आई कि फ़ास्ट फूड इतना नहीं खाना चाहिए, अब होममेड फूड खाना था तुमने फिर फरमाइश कर दी है। तो मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, है बच्चा बीमार है, आज ले दें। तो इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे आ तो गए, लेकिन इतना रश था, आप लोग देख रहे हैं ना, ये ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और कब के लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखें पीछे भी कितनी लंबी लाइन है और आगे भी कितनी लंबी लाइन है और इस लाइन में हम फंस चुके हैं सीरियसली, बिल्कुल ही स्टक। ये देखें कहाँ से लाइन शुरू हो रही है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। कोई कह सकता है कि ये रात के 2:45-2:30 बजे का टाइम है, कह सकता है कोई? बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं तो नहीं कह सकती, वहाँ पे खड़े होकर लग भी नहीं रहा था कि हम इतनी लेट नाइट आए हैं, फिर भी यहाँ की ये हालत है। कतरा कतरा करके गाड़ियाँ आगे जा रही थी और हम लोग बस ना समझ लें पूरी तरह स्टक थे और जिच हो गए थे यहाँ पे खड़े हो के। 2:46 हो चुके हैं, अभी तक नो चांस, सीरियसली नो चांस। ये देखें लाइन, आप आगे भी देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। अभी कितनी ज़्यादा गाड़ियों के बाद कहीं जाके हमारी बारी आनी है। कितने टाइम से हम यहाँ पे खड़े हैं और बस खड़े ही हैं, समझ नहीं आ रही, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। एक एक करके कतरा कतरा करके बस टाइम गुजर रहा है। और ये देखें पीछे भी इतनी लंबी लाइन है, बाइक्स इसके अलावा हैं। शमीर को डांट पड़ रही है साथ साथ कि तुम्हारी वजह से हम फंसे हैं यहाँ पे, और शमीर मुंह बना के लेट गया है। एक तो फास्ट फूड खाने की वजह से डांट पड़ी है फ्रेंड्स, और एक वैसे उसको कि भाई हम इतना फंस गए हैं यहाँ पे, इस टाइम ना आते। शमीर का भी मूड ऑफ हो गया और थोड़ा थोड़ा मेरा और कास्ट का भी ऑफ हो गया। इतनी लंबी लाइन में ज़ाहिर है इंतज़ार करना, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना। और यहाँ पे अपने टर्न का इंतज़ार करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। तो हमारी किस्मत में अब रात के ये 2-3 बजे यही था और हमें लाइन में लग के ये खाना ही खाना था। बस अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी आ गई, 2 गाड़ियाँ बस रह गई हैं, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर देने वाले हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ऐसे ख़त्म होती नज़र आ रही थी और दिल को सुकून मिल रहा था कि चलो एटलीस्ट इंतज़ार के बाद कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सिर्फ शमीर के लिए हम लोगों ने ऑर्डर करना था, अपने लिए कुछ भी नहीं करना था। मैं तो खाना खा के आई हूँ और काश ने जाके घर खाना खाना था, उन्हें भूख नहीं थी। जी ठीक है, ओके। अमाउंट आपकी 1050। हम लोगों ने एक हैप्पी मील लिया, साथ मैक बाइट्स ली और चुन्नू से ऑर्डर के लिए इतनी लंबी लाइन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। शमीर का मूड अलग ख़राब हुआ, कास का भी अपसेट था, मेरा भी ज़ाहिर इसी बात है अपसेट था। एक चुन्नू से ऑर्डर के लिए हम लोग समझ लें आपस में भी तीनों ना लड़ चुके थे। अब एक विंडो से दूसरी विंडो से तीसरी विंडो तक का सफ़र था जो स्लोली काम कर रहा था।
कि ना कभी आपके साथ ऐसे भी हो जाता है, आप घर से कुछ सोच के निकलते हो, होता आपके साथ कुछ है। सीरियसली हम लोगों को ज़रा सा भी अगर अंदाज़ा होता ना, ज़रा सा भी, तो हम लोगों ने इतनी लंबी लाइन में कभी भी नहीं फंसना था। शामी को कैसे तैसे करके हम लोगों ने मना ही लेना था। वो माशाल्लाह इस तरह का बच्चा है जो बात सुन लेता है, इसीलिए वो उसका मूड भी ऑफ था और मैं भी उसकी इसीलिए सुन लेती हूँ कि वो बहुत कम फरमाइशें करता है और ज़िद भी बहुत कम करता है। खैर हम लोगों को हमारा ऑर्डर मिलने वाला था। अच्छा मेरे ड्रेस को इग्नोर कीजिएगा, मैं नाइट ड्रेस में ही आ गई थी। कहीं हम लोगों ने घूमना फिरना नहीं था, बाहर तो जाना नहीं था, तो जिस हुलिये में घर में थी उसी तरह इजी रिलैक्स मुलचिल माहौल में आ गई थी। में भी तो मैं उठी थी तो मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं तैयार हूँ, चेंज करूँ, मेकअप करूँ और फिर बाहर जाऊँ। बस मैंने डिनर किया और नमाज़ पढ़ी और बाहर आ गई। नमाज भी लेट हो गई थी लेकिन फाइनली हम लोग बाहर आ गए, हम लोगों ने फूड ले लिया। अब यहाँ पे मैं अवकाश को कह रही थी कि हमारा मिशन पूरा हो गया, अब अपना मूड आप ठीक कर लें। और हम लोगों ने शामिर का भी मूड कैसे तैसे करके ठीक किया। उस बेचारे का रेगुलर मूड ऑफ ही रहा और ये स्माइली देखें, हैप्पी मील आपको कह रहे हैं हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें। सिचुएशन कुछ भी हो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि चलो 5 मिनट 10 मिनट एक दूसरे से नाराज़ होके उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल कर लें, हालात नॉर्मल कर लें, चाहे किसी को भी पहल करनी पड़े लेकिन मामला सेटल डाउन हो जाएं। अमीर को शदीद भूख लग चुकी थी, फिर हम लोगों ने यहीं पे पार्किंग में गाड़ी लगाई, यहीं पे अब हम लोग फूड एंजॉय करेंगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आइसक्रीम इतनी मज़े की थी, सीरियसली बहुत मज़ा आया। अच्छा ये खाते खाते हम लोगों की नज़र पड़ी इस खूबसूरत से डॉग पे। अगर आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हो ना तो आप लोगों को स्काया का पता होगा, एक यूट्यूब चैनल है स्काया के नाम से, उस पर इस तरह का डॉग आता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसा था और इतना क्यूट, इतनी मज़े की फ़नी फ़नी हरकतें कर रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि घर जाने तक हम तीनों का मूड ना बिल्कुल फ्रेश हो जाए, जिस वजह से भी हम अपसेट हैं। यहाँ पे जो कुछ हुआ बस ये वो यहीं पे छोड़ के हम घर जाएं। तो यहाँ पे अवकाश मुझे मना रहे थे, मैं अवकाश को मना रही थी और हम दोनों मिलके शामिर को मना रहे थे। और बस ये मैकडोनल्ड्स वालों ने तो हमारी लड़ाई ही करवा दी सीरियसली। लेकिन मज़े की बात ये थी कि लड़ने के बाद अब हमारी सुलह हो चुकी थी। तकरीबन 3:15 बजे का टाइम है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। मैकडोनल्ड्स का टूर हमारा समझ लें 2 बजे से लेके 3-3:15 बजे तक हम लोग मैकडोनल्ड्स पे रहे, जिसमें 2:10 से लेके या 2:15 समझ ले से लेके हम लोग ना 3 बजे तक लाइन में ही लगे रहे। पूरा घंटा लाइन में लग के हम लोगों को फूड मिला। 15 मिनट हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, एक दूसरे को राज़ी किया, एक दूसरे के साथ सुलह की, अपना मूड फ्रेश किया और अब हम वहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। अब घर जाएंगे, जाके मैं तो नमाज वगैरह पढ़ के फिर से रेस्ट करूँगी। मुझे अब फील हो रहा था जिस तरह मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे ज़्यादा सारे रेस्ट की ज़रूरत है। रोड्स आप देख रहे हैं कैसे सुनसान पड़ी हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। सारे लोग लगता है मैकडोनल्ड्स में ही आबाद हो गए थे, यहाँ पे तो रोड खाली है, बिल्कुल ही खाली है। खैर हम लोगों ने भी सुलह कर ली। अच्छा ये एक बहुत ज़रूरी बात मैं लेडीज़ से करूँगी कि अगर जब कभी आपकी लड़ाई हो जाए ना, जब कभी लड़ाई हो जाए तो वक्ती तौर पे ना आप लोग सुलह कर लिया करें, पहल कर लिया करें। इस ईगो में ना रहा करें कि हस्बैंड पहल करे या अगर बेटा का मसला है या किसी का भी मसला है पहले वो पहल करे। आप पहल कर लेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और रिश्ते में आपके मज़ीद प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। लेकिन सुलह होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए ना, तो अगर आप राइट पे हो ना तो वो भी अपनी बात लाजमी क्लियर कर लें। अपने पार्टनर को लाजमी बता दें कि मैं राइट पे थी लेकिन उस टाइम मैं चुप कर गई थी ताकि हमारी लड़ाई ना हो। काश भी थक चुके थे तो उन्होंने कहा जाते जाते हम लोग चाय पी लेते हैं। तो हम लोग आगे कमर्शियल टी कैफ़े पे जो I8 में है, जो मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ये सारी रात खुला रहता है, सारा दिन सारी रात खुला रहता है। यहाँ पे आगे घर पहुँचने में अजान हो गई, इतनी खामोशी है ना और अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ इतनी खूबसूरत इस टाइम लगती है ना, बिल्कुल खामोशी होती है और आप जब सुनो ना तो मैं कहती हूँ आपकी ना रूह जो सी है ना वो फ्रेश हो जाती है। अवकाश ने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है, बस अब हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं। आपके साथ मैंने अपनी फुल नाइट जर्नी शेयर कर ली, 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, देन लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अवकाश व्लॉग्स।